बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। आज हमने बाब नंबर 2 स्टार्ट करना है, जो कि फारसी, यूनानी और रोमी तहजीबों के बारे में है। आज जो हमने पढ़ना है वो हमने फारसी तहजीब किस तरह से और कैसे वजूद में आई, इसके बारे में पढ़ना है। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो बयान कर सकें कि फ़ारसी, यूनानी और रोमी तहजीब कब और कैसे वजूद में आई। कदीम फ़ारसियों, यूनानियों और रोमियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी और माशरती रवाज का तज्जिया कर सकेंगे। सो आज जो हमारा मेन कंसर्न है, जो हमारा टॉपिक है आज का, वो क्या है? वो फ़ारसी तहजीब के बारे में है कि फ़ारसी तहजीब कब और कैसे वजूद में आई। सरगर्मी से आगाज करते हैं इस सबक का। सरगर्मी है, यहाँ पे एक नक्शा आपको दिखाया जा रहा है। इस नक्शे में जो ये कलर एरिया है, जो ये रंगीन एरिया है, ये सारा फारसी तहजीब के अंडर आता था। फारसी तहजीब जो थी वो कदीम तहजीबों में बहुत बड़ी तहजीब थी, बहुत वसत थी इस इलाके में। इस तहजीब के लोगों ने आस पास के इलाकों पे कब्जा करके अपनी तहजीब को बहुत वसत दी थी। इस तहजीब के लोगों ने यहाँ पे जो ये रेड लाइन, ये सुर्ख आपको लाइन से जो ये शो करवाया जा रहा है, ये एक रॉयल रॉड थी जो ये फारिस के लोग इस्तेमाल करते थे और अपनी ही तहजीब के अंदर सफ़र करने के लिए इस सड़क को इस्तेमाल किया जाता था। ये सड़क जो थी वो लीडिया से सोसा की तरफ जाती थी और ये बहुत जो एक अहम, एक इम्पॉर्टेंट जो थी ये रास्ता था इन लोगों के लिए, जो इन्होंने, जिसको रॉयल रोड के नाम से जाना जाता था। और इन लोगों ने इस सड़क को बनाया था अपनी तहजीब के अंदर ही सफ़र करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह में। कबल पढ़ाई सवालात हैं इस सबक के लिए। क्या आप जानते हैं ईरान कहाँ वाक़या है? ईरान जो है वो कहाँ वाक़या है, क्या आप जानते हैं? ईरान जो है वो पाकिस्तान से जनूब मगरिब में वाक़या है। साउथ वेस्ट एरिया में पाकिस्तान के मौजूद है इसका बॉर्डर ईरान का। नेक्स्ट इज, क्या ईरान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है? बिल्कुल, ईरान जो है वो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है और साउथ वेस्ट, जिसको जनूब मगरिब भी एरिया कहते हैं, ये वहां पे वाक़या है। इसका बॉर्डर साउथ वेस्ट में है और ये पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। इस्लामी नुक्ते नज़र है आज के लिए। और हमने तुमसे पहले बस्तियों के रहने वालों में से मर्द ही भेजे थे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। क्या इन लोगों ने मुल्क में सैरो सियाहत नहीं की कि देख लेते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका इंजाम क्या हुआ, और मुत्तकियों के लिए आखिरत का घर बहुत अच्छा है, क्या तुम समझते नहीं? सूरह यूसुफ की आयत नंबर 119 है ये, जिसमें बताया गया है कि कदीम ज़माने में बहुत ऐसी कौमें ऐसे गुजरी जो बहुत ताकतवर थी, बहुत ज़हीन थी, लेकिन उसके बावजूद उनको ज़वाल आया क्योंकि वो मुत्तकी नहीं थे, वो अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करते थे। जो अल्लाह ने उनको अहकामात दिए उन्होंने उनसे इनकार किया। फारिस की जो तहजीब थी वो किस तरह से वजूद में आई? फारसी तहजीब जो थी उसको अकीमेनिड एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। फारसी तहजीब जो थी वो कदीम तहजीबों में सबसे इब्तदाई तहजीब थी। जो वो कदीम तहजीबें जो 300 से 550 से 300 कबल मसीह में जो तहजीबें पाई जाती थी, जो तहजीबें उस वक्त परवान चढ़ी, उन तहजीबों में वो जो फारसी तहजीब थी वो सबसे अहम और सबसे कदीम तरीन तहजीब थी। इस तहजीब की जो बुनियाद थी वो साइरस ने रखी थी। साइरस जो था वो इस तहजीब के कबीलों का एक सरदार था। इस तहजीब में बहुत से खाना बदोश कबीले आबाद थे। खाना बदोशी वो लोग होते हैं जो एक जगह पे मुस्तकिल तौर पर नहीं रहते, कभी कहीं और कभी कहीं अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। इस तहजीब में जो लोग थे जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी वो खाना बदोशी कबाइल थे, जो कि इस तहजीब के पहाड़ी एरिया पे रहते थे और भेड़, बकरियां और मवेशी पालते थे। जो ईरानी सतह मुर्तफा है वहां पे ये लोग आबाद थे और इन कबीलों में जो सरदार था उनका वो साइरस था। साइरस ने इस
تہذیب کی, اس فارس تہذیب کی بنیاد رکھی تھی. اس کے علاوہ ان قبائلوں کو اس جو تہذیب تھی اس نے جو آس پاس کے ایریا تھے جس میں لیڈیا, میڈیا اور بابل کے ایریا تھے, ان کو شکست دے کے ان کو بھی اپنے اندر شامل کر لیا اور اپنی تہذیب کو وسعت دی. اس کے علاوہ جو فارس کے حکمران تھے انہوں نے مصر, ایران, ترکی, افغانستان اور پاکستان کے کچھ علاقوں پہ بھی قبضہ کر کے جو آس پاس کے اس کے علاقے تھے جس میں ایران, افغانستان, ترکی اور پاکستان کے علاقے بھی تھے, ان پہ بھی قبضہ کر کے اس نے اپنی تہذیب کو وسعت دی تھی. اسی لیے اس تہذیب میں جو ایریا آتا ہے وہ بہت بڑا ہے جو کہ مشرق سے مغرب تک تقریباً 3000 میل کے فاصلے پہ پھیلا ہوا ہے. سو اس طرح سے جو فارس کی تہذیب تھی وہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور وہ وجود میں آئی تھی اور اس کو اس طرح سے وسعت ملی تھی. فارسی تہذیب قدیم ایرانی سلطنتوں میں 550 سے 300 قبل مسیح میں سے سب سے ابتدائی تہذیب تھی. سائرس نے اس تہذیب کی بنیاد رکھی. فارس کے حکمرانوں نے مصر, ایران, ترکی, افغانستان اور پاکستان کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کر کے سلطنت کو وسعت دی تھی جس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ زمین کا حصہ اس تہذیب میں شامل ہے جو کہ آج ایران اور ترکی کے علاقوں, افغانستان کے علاقوں پر مشتمل ہے. نیکسٹ ہوم ورک ہے, گھر کا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے. اس میں ملٹیپل چوائس کویسچن ہے. اس کے علاوہ اس ملٹیپل چوائس کویسچن آپ نے سولو کرنا ہے. اس کا آنسر آپ نے اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کرنا ہے اور اپنے ٹیچرز کو دکھانا ہے کہ آپ نے اس کو صحیح سے سولو کیا یا نہیں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.